नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। और आज के इस खास वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो कि चार धाम यात्राओं में से एक है बद्रीनाथ मंदिर। जी हाँ, बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बद्रीनाथ मंदिर के इस इतिहास के बारे में अमूमन कम ही लोग जानते होंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आखिरकार बद्रीनाथ धाम का इतिहास क्या है, कितना पुराना है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और इसकी स्थिति 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जिन्हें नारायण श्रेणी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये मंदिर ऋषिकेश से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बद्रीनाथ का ये मंदिर समुद्री तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे बद्री धाम या छोटा धाम कहकर इसे बुलाया भी जाता है। ये भारत में स्थित 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जिसे हिंदुओं द्वारा विशेष मान्यता दी जाती है। इसके अलावा यह मंदिर वैष्णवतियों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और यह वैष्णव के 108 दिव्य दिवस में से एक है, जिनमें ये शामिल किया गया है। मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा की अगर बात की जाए तो यहाँ जो प्रतिमा है भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि 3.3 फीट की शालिग्राम की बनी हुई है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा स्वयंभू है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और लगभग नवंबर में यात्रा समाप्त होती है। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति संबंध में कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख हमें मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई है। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की। इसके साथ ही यह मान्यता भी काफी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का हो सकता है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित है, जिनमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। इस बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। बात अगर लोक कथाओं की जाए तो लोक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई बड़ा स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई, इतनी भा गई कि वो यहीं पर ध्यान मग्न होना चाहते थे। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान से उन्हें ध्यान योग के लिए यह स्थान दे दिया। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से संबोधित किया जाता है। खैर, ये तो थी पुरानी कथा, लोक कथा। लेकिन अब हम इनकी पहली कथा के बारे में बात करते हैं, जो हमारे कुछ ग्रंथों और साहित्यों में ये माना गया है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इससे पहले यह मंदिर एक बौद्ध मठ था, जिससे शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकालने के लिए शंकराचार्य ने यहाँ के राजा परमार शासक कनकपाल से
मदद ली थी। इसी दौरान इस मंदिर को पार करने से पूर्व भक्तों ने मिलकर इस मंदिर में अनुष्ठान भी किया था। तब से आज तक ये मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बताया जाता है कि सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया था, जिसमें मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद जयपुर के राजा ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया। इसको लेकर दूसरी कथा ये भी प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ यहीं थी। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मी माता ने बेर के वृक्षों का रूप ले लिया था कि खराब मौसम की वजह से भगवान विष्णु का ध्यान योग भंग ना हो जाए। कहा जाता है कि इसी स्थान पर नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान शिव के अंश थे और धर्म के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पंच बद्री के अन्य 4 धामों की अपेक्षाकृत अलकनंदा तट के किनारे होने के कारण इस स्थान को अधिक शीतल और उपयुक्त पाया, इसलिए यहीं पर तपस्या करने लगे। लोग मानते हैं कि यही नर महाभारत काल में अर्जुन के रूप में अवतरित हुए और नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया। बात अगर बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा इस मंदिर का उसकी की जाए, तो इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखे जाने के पीछे एक रोचक कथा काफी ज्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट गई थी और रूठ के मायके चली गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इस स्थान पर बेर के वनों में, जिन्हें बद्री कहा जाता है, उसी के वृक्ष पर बैठकर तपस्या करने लगे। जब कुछ समय बाद माता लक्ष्मी मानकर लौट आई, तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु बेर के जंगलों में एक वृक्ष पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। क्योंकि भगवान विष्णु ने बेर अर्थात बद्री के वृक्ष पर बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ रख दिया। बद्रीनाथ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया था, उस समय गंगा जी 12 भागों में बट गई थी, जिसमें से उनकी एक धारा अलकनंदा नदी भी है, जहां पर भगवान विष्णु ने बेल के वनों में तपस्या की। बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही बेर के वृक्ष भरे हुए थे। इस कारण इस जगह को बद्री वन कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की और यही उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, इसीलिए इसे बद्रीनाथ कहकर संबोधित किया गया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की इस वीडियो में बद्रीनाथ से जुड़ी कई सारी रोचक जानकारियाँ मिल गई होंगी और इनके इतिहास के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।